तुम्हें कैपकट के तो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उसमें से समझने में बहुत टाइम लगता है या फिर बस एडिटिंग करते वक्त का बोरिंग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना पड़ जाता है। इसलिए तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ताकि तुम एडिटिंग को इजी और डिटेल में बेसिक से समझ पाओ। इस बार तुम कैपकट के वो टूल्स एंड बेसिक जानने वाले हो जो हमारे काम आएंगे एडिटिंग मास्टरी के अगले एपिसोड्स में, ताकि जो शुरू से भी एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई अलग सीरीज नहीं है, ये एडिटिंग मास्टरी का ही पार्ट है। क्योंकि अगर तुम्हें मोबाइल पे एक अच्छा एडिटर बनना है जो कैसे भी एडिट कर पाए, डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग हो या एडवांस 3D एडिटिंग, तो ये दोनों ऐप तो लगने वाले हैं तुम्हें प्रोफेशनल एडिटर बनने के लिए। और कैपकट तुम्हें समझ गए, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, वीपीएन मैं यूज करने वाला हूँ प्रोटोन का, सो उसको ऑन करने के बाद आ जाओ कैपकट में। ओपन होते ही सभी चीजों को इग्नोर मार के सीधा न्यू वीडियो पे कूद जाओ। नाउ मस्त अपनी जितनी भी मीडिया होगी तुम्हारी वो इंपोर्ट कर लेना। देन ये ऐड वाले बटन पे क्लिक करके ये अपना मक्खन सा इंटरफेस रेडी है, जहाँ तुम्हें 3 पार्ट्स मिलते हैं, प्रीव्यू, टाइमलाइन एंड टूल्स। बट वो जानने से पहले इसका रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं ताकि आगे जाके फॉर्मेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए तुम्हें ये टूल्स के लास्ट में जाना होगा, जहां तुम्हें मिलेगा एस्पेक्ट रेशियो। इसमें मेनली जो मीडिया इंपोर्ट की जाती है उसका ये रेजोल्यूशन सिलेक्ट करके रखता है, बट तुम इस रेशियो को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, रील हो, इंस्टा पोस्ट हो, जो भी हो। एंड तुम अगर कोई ऐसा रेशियो सिलेक्ट करते हो जिसमें तुम्हारी वीडियो फिट ना है और तुम्हें उसके बाकी का बैकग्राउंड ब्लैक दिखे तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो। सो उसके लिए तुम्हें एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही मिल जाएगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। यहाँ तुम कलर वाले ऑप्शन में जाके कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, नहीं तो तुम ये इमेज वाले ऑप्शन से मस्त अपनी इमेज सेट कर सकते हो कोई सी भी। एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। इसमें एक और बढ़िया चीज है ब्लर वाला ऑप्शन, जिसमें तुम्हारी वीडियो बड़ी होके ब्लर हो जाती है, जो कि बढ़िया लगता है। और इसके ब्लरनेस के लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और हाँ, ये सिर्फ ये लेयर पे अप्लाई होगा, अप्लाई टू ऑल से ये सभी लेयर्स पे अप्लाई हो जाएगा। बट मैं अभी सिंपली यूट्यूब का रेशियो रखना चाहता हूँ, वो तो मैं रख लूंगा। बट अगर मेरे को कोई सीन में से कोई पार्ट हटाना है तो मस्त जहाँ से तुम्हें सीन काटना है वहाँ पे जाओ, लेयर सिलेक्ट करो, या फिर तो लेयर पे डायरेक्ट क्लिक कर दो या फिर एडिट पे क्लिक कर दो। नाउ तुमने जो लेयर अभी सिलेक्ट की है उसके लेफ्ट और राइट साइड पे एक ट्रिमिंग के लिए ऑप्शन होगा। अगर उसको तुम होल्ड करके ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करते हो तो तुम्हारी वो पार्ट की ट्रिमिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर तुम इससे अच्छे से ट्रिमिंग नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट अपना प्ले हेड वहां पे ले आओ जहां से तुम्हें अपना काटना है सीन। देन तुम्हें यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करोगे एंड ये एक सीन ना 2 सीन में सेपरेट हो जाएगा, मतलब 2 लेयर्स में। तो तुम पहली लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हें इसके बीच में से कोई सीन काटना हो तो जस्ट लेयर सिलेक्ट करो एंड जहां जहां पे तुम्हें ट्रिमिंग करनी है वहां पे अपना प्ले हेड लेकर जाके देन दोनों जगह स्प्लिट पे क्लिक कर दो एंड बीच का पार्ट डिलीट कर दो। दैट्स इट। अच्छा इमेजिन करो जरा, तुम मस्त मोबाइल पे एडिटिंग कर रहे हो, बीच में तुमने गलती से कोई लेयर डिलीट कर दी, अभी तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने फोन तोड़ दिया, मतलब कुछ भी। अभी वो फोन वापसी आएगा, वो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जो एडिटिंग में लेयर डिलीट की थी वो जरूर वापसी आ सकती थी। जस्ट ये अंडू पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा वो सीन वापस आ जाएगा एंड रेडो पे क्लिक करोगे तो वापस वो चला जाएगा, मतलब पीछे आगे। तुम समझ गए। अब ये देखो, ये तो सिंपली एक लेयर थी। अगर इसके ऊपर और लेयर्स डालनी है तो इसमें सेक्शन होता है वो ओवरलेस का। तुम्हें टूल्स में यहाँ पे ओवरले मिल जाएगा एंड ऐड ओवरले पे क्लिक करके अपनी मीडिया को सिलेक्ट कर लो। नाउ जो आपने अभी लेयर इंपोर्ट किया वो ये वाली लेयर के ऊपर रहेगी। अभी अगर तुम ये ओवरले को होल्ड करके लेफ्ट या राइट करते हो तो ये टाइमलाइन के हिसाब से ये मूव करेगी। आल्सो ये जो लेयर का ट्रैक है ये मेन ट्रैक होता है। अभी अगर तुम मेन ट्रैक की कोई भी लेयर को होल्ड करोगे देन तुम्हें सभी लेयर्स दिखेंगी एंड तुम इसको अपने ऑर्डर के हिसाब से रख सकते हो। नाउ अभी अगर तुम ओवरले को सिलेक्ट करके स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे देन तुम इसके ब्लेंडिंग वाले फिल्टर्स को चेंज कर सकते हो, जो कि तुम्हें अलाउ करता है ये इमेज को ओरिजिनल इमेज के साथ कंबाइन करने के लिए। एंड स्प्लाइस के साथ ही तुम्हें एनिमेशन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे तुम इन, आउट और कॉम्बो एनिमेशन डाल सकते हो। कैपकट में तुम्हें प्रीमियर इफेक्ट्स मिल जाते हैं बट तुम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो तुम्हें इसमें से चुनने होंगे जो तुम यूज करना चाहो। तुम अपना आउट भी सिलेक्ट कर सकते हो और कॉम्बो भी कर सकते हो। कॉम्बो कुछ ऐसे दिखते हैं। नाउ थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। ये तुम्हें लेयर सिलेक्ट करने वाले टूल्स में मिल जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी के नाम से भी जाना जाता है बट इसमें ये ओपेसिटी है। अभी आगे आते हैं इफेक्ट्स वाले टैब में। यहाँ अगर तुम वीडियो इफेक्ट्स पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें तुम्हें ट्रांजिशन, शेक्स, ओवरलेज, एनिमेशन, बहुत कुछ मिलेगा। मान लो कि मैं इसमें ग्लो टू लगा लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड वो लग जाएगा एंड एडजस्ट पे जाके उसकी एडजस्टमेंट भी छेड़छाड़ कर सकता हूँ। नाउ अगर ये मेरे को डिस्कॉर्ड का आइकन
आधा करना है, मतलब आधा काटना है बीच में से। तो यहाँ पे एक क्रॉप का बटन होगा, उससे तुम इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह भी दी हुई है, तो अपने हिसाब से देख लेना। देन अगर तुम कोई ऐसी लेयर पे काम कर रहे हो जिसको तुम्हें एक और बनानी है इसकी, तो यहाँ पे सिंपली डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो, वो डुप्लीकेट हो जाएगी। और अगर बाय चांस तुमने कोई ऐसी एनिमेशन बना दी है एक चीज पे, बट तुमने उसका सीन चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर दो एंड जिससे रिप्लेस करना उसको सिलेक्ट कर दो। जैसे आलू सिलेक्ट कर लेता हूँ, मस्त है हमारा आलू ग्लो कर रहा है, ले भाई तू भी खा। अभी आते हैं साउंड डिजाइनिंग पे। और हाँ, एक और चीज क्लियर कर दूं तुम्हें, ये टाइमलाइन के टूल्स अलग चीज है, लेयर को सिलेक्ट करोगे तो उसके टूल्स अलग चीज है। तो अभी हमने टाइमलाइन के टूल्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें ऑडियो का अलग से सेक्शन मिलेगा। अगर तुम इसको सिलेक्ट करते हो तो जितनी भी तुम्हारी ऑडियो होगी वो तुम्हें शो करेगी। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मस्त में कोई म्यूजिक ऐड करना है, तो साउंड्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे कैपकट के बहुत सारे म्यूजिक्स है, बट क्या पता कॉपीराइट आ जाए, तो बच के रहना। हम ये फाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, देन डिवाइस पे जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें अपने मस्त डिवाइस में जो भी सेव्ड म्यूजिक वगैरह जो भी चीज है वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। अपना मस्त कोई सिलेक्ट करो, प्ले करो, ऐड करो। और अगर तुम एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करते हो तो तुम अपनी एक वीडियो से डायरेक्ट म्यूजिक इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये अभी इसका डायरेक्ट ऑडियो इंपोर्ट हो गया, वीडियो नहीं हुई। और अगर साउंड इफेक्ट्स की नीड पड़े तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स का अलग से ऑप्शन मिला हुआ है एंड इसमें भी ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स है, मतलब तुम्हारा काम चल जाएगा। बट अगर काम ना चले तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे साउंड इफेक्ट्स का बंडल डाल रखा है, हाँ क्लियर कर दो, वो फ्री है। अभी अगर तुम्हें इसमें वॉइस ओवर डालनी तो यहाँ पे रिकॉर्ड का भी बटन दिया हुआ है। और अगर तुम्हें बीच बीच में भूल जाता है तो यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर भी है, मस्त उस पे क्लिक करो एंड अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन रिकॉर्ड बटन पे टैप या होल्ड करके अपना मस्त स्क्रिप्ट दे के वॉइस ओवर करते जाओ। रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाने के बाद तुम इसमें से अपनी नॉइस भी रिमूव यहीं से कर सकते हो। और चाहो तो तुम अपनी वॉइस को और खूबसूरत बना सकते हो, मतलब इनहेंस कर सकते हो यहाँ से। अभी एक और चीज है इसमें, टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आपको बोलना ही नहीं है, तुम टेक्स्ट लिखोगे वो वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए मैं ये सीन का वॉल्यूम 0 कर देता हूँ एंड नाउ मैं टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ जो भी मेरे को वॉइस में जनरेट करना है। नाउ मैं यहाँ पे नीचे मेरे को कैरेक्टर्स बहुत सारे दिए गए हैं, व्यू मोर पे जाके और भी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। You're goddamn right. बट लाइक ये बढ़िया लग रहा है, यही लगा लेते हैं। You're goddamn right. अभी अगर तुम ये वॉइस को एडिट करने जाओगे, मतलब कुछ भी इनहैंस, नॉइस वगैरह कुछ भी रिमूव करना चाहोगे, बट ये होगा नहीं क्योंकि ये वॉइस और टेक्स्ट एक लेयर में कंबाइन है। तो लेयर को सिलेक्ट करोगे और आगे टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे सेपरेट का ऑप्शन है, मस्त सेपरेट करो, ऑडियो आपकी बाहर आ जाएगी। नाउ थोड़ा सा ऑडियो के टूल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें फेड वाला फीचर मिल जाता है जिसकी आप अगर वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब जितने सेकंड्स बढ़ाओगे उतनी फेड इन होकर आवाज आएगी। Goddamn right. अब ये ऑडियो इफेक्ट्स के तुम इसके फिल्टर्स, कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हो। You're goddamn right. You're goddamn right. ये मस्त लग रहा है। अभी अगर तुम इसके आगे जाओगे तो तुम्हें एक स्पीड वाला ऑप्शन मिलेगा जिससे तुम इस वॉइस की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी ज्यादा रहेगी कितनी कम रहेगी। अभी अगर मैंने इसकी स्पीड स्लो की, ये तो पूरा गोडजिला ही लग रहा है। अब ये भी काम हमारा खत्म है। अब आते हैं टेक्स्ट पे। यहाँ पर मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगर तो तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना तो सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट्स में बहुत सारे टेक्स्ट के प्रीसेट्स मिल जाते हैं, तुम उसे यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना कुछ बनाना है तो सबसे पहले फॉन्ट सिलेक्ट कर लो अपना, लाइक मैं कोई सा भी कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स है। देन मूव टू द स्टाइल्स। यहाँ आते ही तुम्हें पहले थोड़े से प्रीसेट्स मिल जाएंगे टेक्स्ट के, तुम उसे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नीचे तुम इस टेक्स्ट के कलर, साइज और ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। चाहो तो तुम ये कलर पिकर से अपनी स्क्रीन में से कोई सा भी कलर चुन सकते हो, बट मैं सिंपली रेडी रख लेता हूँ। नाउ कम ऑन टू द स्ट्रोक। ये बेसिकली टेक्स्ट के बाहर एक आउटलाइन होती है, इसका भी तुम अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो एंड विद भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं लाइक इसकी 15 रख लेता हूँ। नाउ कम ऑन टू द ग्लो। ये बेसिकली तुम्हारे टेक्स्ट को शाइन मार देता है। यहाँ तुम्हें 2 टाइप के ग्लो मिल जाते हैं, एक नॉर्मल ग्लो एंड एक एंजल ग्लो। अब ये एंजल ग्लो क्या है? ये बेसिकली एक ग्लो है जो कि बाहर को आता है। वैसे बेसिकली नॉर्मल ग्लो ही हर जगह सूटेबल होता है अच्छे से। नाउ वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। नाउ कम ऑन टू द बैकग्राउंड। यहाँ तुम्हारे टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड आ जाएगा सो दैट तुम्हारा टेक्स्ट क्लियरली दिखे एंड तुम इसके कंट्रोल्स भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट अपना शेडो। ये तो तुम्हें पता ही है क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे आती है सो दैट टेक्स्ट क्लियरली दिखे। इसमें भी तुम्हें इसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें कर्व से तुम अपने टेक्स्ट को बेंड भी कर सकते हो।
स्पेसिंग से तुम कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बोल्ड इटैलिक से तुम अपने टेक्स्ट को मोटा या फिर टेढ़ा कर सकते हो। केस से तुम अपने टेक्स्ट को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो तुम्हें इफेक्ट्स टैब में इसके ही और प्रीसेट्स मिल जाते हैं। नाउ कम ऑन टू द एनिमेशंस। यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट के सभी एनिमेशंस मिल जाते हैं, इन, आउट और लूप। अपनी मस्त कोई प्रीमियम सी एनिमेशन चूज करो एंड उसको अप्लाई करो। अभी अगर आपकी कोई वीडियो है एंड उसमें ऑटोमेटिक कैप्शंस चाहिए तो फर्स्टली तो मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ एंड इसकी वॉल्यूम को दोबारा से सही कर लेता हूँ। नाउ तुम्हें टेक्स्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे ऑटो कैप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली क्लिक करके जनरेट पे क्लिक कर दो। नाउ ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे कैप्शंस ऐड कर देगा। हाँ, हिंदी के भी कर देगा। नाउ इसमें एनिमेशंस या इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं तो यहाँ पे सिंपली तुम टेम्पलेट्स ही चूज कर सकते हो। स्टाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उसमें से कोई सा भी चूज कर लो। नाउ मस्त हमारे ये कैप्शंस लग गए हैं। अगर कैप्शन में कुछ गलती से गलत भी लिखा हो तो तुम एडिट कैप्शन से उसको ठीक कर सकते हो। अब थोड़ा इफेक्ट्स पे आते हैं। अगर तुम टाइमलाइन के टूल्स के इफेक्ट्स के वीडियो इफेक्ट्स में आओगे एंड कोई इफेक्ट भी चूज कर लोगे एंड अप्लाई करोगे तो वो अलग से एक इफेक्ट की लेयर आ जाएगी। पहले हमने क्या किया था कि वीडियो को सिलेक्ट करके उसमें इफेक्ट लगाया था। वो जो इफेक्ट है वो सिर्फ वीडियो में काम करेगा, बट ये इसके नीचे के सभी लेयर्स पे काम करेगा। इसमें एक और चीज है बॉडी इफेक्ट्स। इसको अच्छे से यूज करने के लिए हमारे सीन में एक ह्यूमन बींग होना चाहिए। लाइक अगर मैं कोई सा भी इफेक्ट लगा लेता हूँ तो ये हमारी ये ह्यूमन बींग की बॉडी पे लगेगा। नाउ आ जाओ थोड़ा फिल्टर्स की ओर। ये बेसिकली कलर ग्रेडिंग है, बट तुम्हें फिल्टर्स में थोड़े प्रीसेट्स मिल जाते हैं। लाइक ये 4K, ये बिफोर वर्सेस आफ्टर, ऐसे बहुत सारे प्रीसेट्स है इसमें। अगर खुद का बनाना है तो आ जाओ एडजस्ट में। यहाँ पर तुम अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन जो भी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसमें कलर मैच वाला फीचर बड़ा सही लगता है मुझे। बस उस पे क्लिक करके अपने टाइमलाइन में कोई सा भी सीन सिलेक्ट कर लो एंड वो सीन के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये सीन की कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। चाहो तो कोई गैलरी में से इमेज भी उठा सकते हो। अभी ये हमने जो एडजस्टमेंट की है ये मतलब टाइमलाइन के टूल्स में किया है, बट चाहो तो तुम लेयर को सिलेक्ट करके उसके भी फिल्टर्स में जाके छेड़छाड़ कर सकते हो, तो वो सिर्फ लेयर तक ही सीमित रहेगा। अभी देखो ये दोनों एक अलग अलग मूवी से सीन है तो बीच में एकदम से कट आ रहा है, तो अगर हम चाहे तो इसमें ट्रांजिशन वगैरह डाल सकते हैं। उसके लिए तुम्हें दो लेयर के बीच में एक ऐसा सा आइकन मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ पे तुम्हें ट्रांजिशन मारनी है वहां पे एक स्प्लिट मार देना। सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारे ट्रांजिशन के प्रीसेट्स मिल जाएंगे। अब इसमें कोई सा भी चूज कर लो एंड डन, अप्लाई कर दो एंड तुम्हारे पास बहुत सारे सीन है जिसमें सेम ही ट्रांजिशन लगानी है तो अप्लाई टू ऑल कर दो, ये हर एक कट सीन पे लगा देगा। अभी थोड़ा सा ऊपर आते हैं। लाइक अगर मैं यही सीन को दोबारा अपलोड कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। ओ वेट, मैंने गलती से मेन ट्रैक पे कर दिया। मुझे इसको ओवरले में लाना था, बट मैं अभी भी ला सकता हूँ। सीधा उस पे लेयर पे क्लिक करूंगा एंड आगे जाके ओवरले का बटन होगा। सिंपली अब वो ओवरले में आ गया एंड मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। नाउ मुझे अगर ये सीन का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए एक रिमूव बैकग्राउंड का टूल मिलेगा। सिंपली क्लिक करने के बाद तुम्हें ऑटो रिमूवल का बटन मिलेगा। ये तभी चुनना अगर तुम्हारे सीन में कोई पर्सन हो। नाउ उसने बहुत अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। एक सेकंड तुम्हें दिखाता हूँ ये मेन लेयर की ओपेसिटी को कम करके, ये देखो। Goddamn right. और हाँ, ये तो बताने भूल गया, तुम इसकी एडजस्ट में जाके वीडियो क्वालिटी को इनहेंस भी कर सकते हो। चाहे तुम ऑप्टिकल फ्लो भी बढ़ा सकते हो या रिड्यूस भी कर सकते हो इमेज का नॉइस। अभी मान लो कोई मेरे को टेक्स्ट या इमेज या वीडियो को इसके पीछे लेकर जाना, मतलब कि लगे हुए कैरेक्टर के पीछे है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये PNG डाल दी। अभी मेरे को ये PNG को इस लेयर के पीछे करना है, तो वो कैसे? अगर टूल्स में आगे जाओगे तो तुम्हें एक लेयर वाला सेक्शन मिलेगा एंड यहाँ से सेंड टू बैक कर देना, सो दैट तुम्हारी PNG वो लेयर के पीछे चली जाएगी। नाउ तुम चाहो तो अपने हिसाब से इसको एनिमेट कर सकते हो, लाइक यूजिंग की फ्रेम्स। अगर की फ्रेम के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो तो ऊपर मैं वीडियो टैग कर दूंगा, तुम जाके देख सकते हो। की फ्रेम्स का काम होता है स्टार्ट और एंड को डिफाइन करना एंड सॉफ्टवेयर उसके बीच में एनिमेशन डाल देता है। एग्जाम्पल के लिए ये गुस्से वाली PNG मैंने इसके पीछे कर दिया एंड एक की फ्रेम लगा दिया एंड थोड़ी पीछे जाके एक और की फ्रेम लगा दिया। नाउ अगेन वही की फ्रेम पे आके इसको बाहर को कर दूंगा और इस बटन से तुम इसमें की फ्रेम्स ग्राफ्स लगा सकते हो फॉर स्मूथ एनिमेशंस। अभी मैं कोई सा भी लगा लेता हूँ। इसमें मैंने मस्त सा एक शेक इफेक्ट भी लगा दिया तो ये कुछ बना।
Goddamn right. अगर तुम्हें अपनी सीन में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो अपनी वो फुटेज अपलोड करके यहाँ पे टूल्स में आगे जाओगे, रिमूव बैकग्राउंड एंड क्रोमा की। नाउ मस्त अपना कोई सा भी कलर चुन लो, चाहे वो ग्रीन हो, ब्लैक हो, कोई सा भी हो। वो जितनी भी बार ये इमेज में होगा वो रिमूव हो जाएगा एंड इंटेंसिटी बढ़ा के तुम उसकी डिटेल्स को और डिटेल में रिमूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे आता है कैमरा ट्रैकिंग। ये बेसिकली तुम्हारे कैरेक्टर को बात करते हुए तुम्हारे हेड के साथ ट्रैकिंग करता है, कुछ ऐसे। इसके लिए मस्त तुम ट्रैकिंग के अंदर आके कैमरा ट्रैकिंग पे क्लिक कर दो एंड ट्रैक पे क्लिक करके यहाँ पे फेस या फिर अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना है मैं कस्टम कर लेता हूँ एंड इसकी नोज पे कुछ ऐसा सा मैं डब्बा सा बना दूंगा ताकि वो कैमरा इसके नोज पे ट्रैकिंग करे। देन सिंपली ट्रैक पे क्लिक कर दो एंड हो जाने के बाद यहाँ पे फिट कैनवस पे क्लिक कर देना एंड हियर इट इज। अगला फीचर तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। लाइक अगर तुम एक फेस कैम वीडियोस बनाते हो बट तुम्हारे पास अच्छी खासी बैकलाइट्स नहीं है या फिर कोई और भी कारण हो सकता है, तो तुम यूज कर सकते हो री लाइट। इसमें बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन है, तुम कोई सा भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। देन जब अप्लाई हो तो बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ एंड अगर तुम इसके ऊपर छोटा सा आइकन दिख रहा होगा एडजस्टमेंट का, इस पे क्लिक करोगे तो तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसने यहाँ पे 3 लाइट्स लगा दी है एंड ऊपर यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होगे हर लाइट का अलग से सेक्शन है। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स है लाइट के। पॉइंट लाइट जो एक डायरेक्शन में जाती है, डायरेक्शनल लाइट एक डायरेक्शन से पूरे सीन में जाती है। यहाँ पे इसने 2 डायरेक्शनल लाइट बना के दी है और एक फेस पे पॉइंट लाइट। अभी क्या करेंगे, जो डायरेक्शनल लाइट्स है हमारी उनको सिलेक्ट करके नीचे जाके ऑब्जेक्ट्स में बोथ पे सिलेक्ट कर देंगे ताकि ये बैकग्राउंड और पीपल दोनों पे आए, सो डैट ये नेचुरल फील दे। नाउ मस्त तुम इसमें कलर्स वगैरह या छेड़छाड़ कर सकते हो अपने हिसाब से और ये काफी अच्छा वर्क करता है। Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. नाउ ऑलमोस्ट हम अपनी एंडिंग में पहुंच चुके हैं। मस्त मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो कि ये मैंने अलाइट मोशन की पीएनजी डाल दी है इसमें। अभी अगर इसकी पोजीशनिंग में मेरे को छेड़छाड़ करनी है तो अपनी मैं फिंगर प्रीव्यू स्क्रीन से इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकता हूँ, बट वही अगर स्केलिंग करनी है तो इसको 2 फिंगर से छोटा बड़ा कर सकता हूँ एंड रोटेट के लिए टिल्ट कर देना। नाउ मैं मस्त एक की फ्रेम लगा देता हूँ और थोड़ी आगे आके मैं इसमें थोड़े चेंजेस करता हूँ एंड इन दोनों के बीच में एक की फ्रेम ग्राफ लगा देता हूँ, कोई सा भी। और अगर तुम्हें यहाँ पे प्रीव्यू स्क्रीन से चेंज नहीं करना तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का फीचर भी है जिससे तुम यहाँ पे पोजीशनिंग, स्केल, रोटेशन में चेंजेस कर सकते हो। आल्सो पोजीशन की वैल्यू में आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलेगी, उसको देख के कंफ्यूज मत होना। एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट या राइट करना, वाई एक्सिस मतलब ऊपर या नीचे करना। अभी मैं मस्त इसमें भी ग्राफ लगा देता हूँ एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड नाउ मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा एंड ये एक्सपोर्टेड वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये एनिमेशन बनी थी जो हमने पहले बनाई थी। अगर तुम अपनी कोई भी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हो तो लेयर को सिलेक्ट करो, आगे जाओ, तुम्हें रिवर्स वाला आइकन मिल जाएगा, जस्ट क्लिक कर दो, तुम्हारी वीडियो रिवर्स हो जाएगी। आल्सो अगर कोई पॉइंट पे तुम्हें मतलब छोटा सा सीन है, तुम्हें वहां पे फ्रीज करना कि मतलब उसकी अलग से इमेज आ जाए, तो मस्त वहां पे अपना प्ले हेड लेकर जाओ एंड फ्रीज पे क्लिक कर दो, वो आपकी अलग से एक इमेज आ जाएगी। आल्सो आपको एक और मोशन ब्लर का ऑप्शन मिलता है जिसको लगाने के बाद तुम्हारी वीडियो स्मूथ और नेचुरल लगेगी। जिसको नहीं पता मोशन ब्लर क्या है, जैसे कि टायर है वो जब घूमते हैं तो वो कुछ ऐसे थोड़ी घूमते हैं, जब वो घूमते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लरनेस आती है। अगर तुम अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज करोगे तो लगभग 20-30 के करीब रखना। अभी गेट बैक टू द प्रोजेक्ट, यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, वो बता देता हूँ क्योंकि उसके कारण कई प्रोजेक्ट्स तुम्हारे खराब हो जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो या ओवरले ऐड होता है, मैं जैसे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। नाउ ये जो टेक्स्ट है ये रिलाई कर रहा है मेन ट्रैक पे, तो अगर तो ये बटन ऑन रहेगा देन जो टेक्स्ट हमारे कोई मेन लेयर के ऊपर होगा एंड उसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट भी साथ ही में उसके गायब हो जाएगा। बट अगर तुम इसको ऑफ रखते हो तो हमारे मेन टेक्स्ट और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर तुम इसको उड़ा भी दो तब भी टेक्स्ट वहीं पे रहेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें मास्किंग कैसे करे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ जो कि जब
तुम ऐड कर रहे होगे तो लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा। तो इसमें मास्किंग करने के लिए तुम्हें आगे टूल्स में आना है एंड मास्क पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप्स के मास्किंग के ऑप्शन मिलेंगे। मैं अभी के लिए मिरर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तुम देख रहे होगे कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड था ये मास्क हो चुका है एक स्ट्रिप लाइन में। अभी तुम इसको कैसे भी मूव करोगे तो वो वाली जगह पे ये मास्क होता रहेगा। मैं सिंपली इन्वर्ट पे क्लिक करके ये मास्किंग को उल्टा कर दूंगा। अगर तुम इस एरो को डाउन करोगे तो इसमें फेदर ऐड हो जाएगी, मतलब शार्प एजेस सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मैं इस मास्किंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। नाउ अगर मैं इसमें की फ्रेम लगा दूं, पीछे आके इसको की फ्रेम लगा के इसको हाइड कर दूं, तो अगर तुम्हें मास्किंग समझ नहीं आई है तो कोई टेंशन नहीं है, अगली एडिटिंग मास्टरी मास्किंग पे ही है। और हाँ, की फ्रेम्स हर एक चीज पे लगते, चाहे वो इफेक्ट हो, टेक्स्ट हो या एडजस्टमेंट कुछ भी हो। तो ये वीडियो में तुमने सभी कैपकट के बेसिक सीख लिए हैं। अगर एक दो चीजें समझ नहीं भी लगी कोई टेंशन नहीं है, आगे के एडवांस एपिसोड्स में तुम्हें सब समझ लगने वाला है। सो टेंशन नहीं लेनी। You're goddamn right. बाकी ये लो, अगर एडिटिंग मास्टरी नहीं देखी है तुमने